Very good afternoon, students. I am Lalchan Verma, TGT Social Science. Today we will continue our geography lesson, Physical Features of India, Part 2. पार्ट 1 में बच्चों हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तर भारत का मैदान डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. लेट्स सी द कंटेंट. इस वीडियो में बच्चों हम पेनिनसुला प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार, इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय मरुस्थल, कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान, आइलैंड्स यानी द्वीप समूह, इन सभी कंटेंट को डिस्कस करते हैं. तो पहला जो हमारा जो टॉपिक है इसमें है प्रायद्वीपीय पठार. जो प्रायद्वीप वर्ड है बच्चों यानी पेनिनसुला, ये जो पेनिनसुला आकृति है बच्चों, इसका मतलब होता है एक ऐसी भू आकृति जो तीन ओर से पानी से घिरी होती है. मैं आपको दिखाता हूँ. आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है. यहाँ पर आपको पता है अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे हिंद महासागर है. तो इस तरह से ये वाली आकृति आपका प्रायद्वीप कहलाता है यानी पेनिनसुला कहलाता है, और इस पठार को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं. एक ऐसी आकृति और होती है बच्चों जिसको हम आइलैंड्स कहते हैं यानी कोस्टल यानी द्वीप समूह कहते हैं. ये ऐसी भू आकृति होती है जो चारों ओर से पानी से घिरी होती है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह में ये अंतर है. अब जो हमारा पठार है बच्चों, पठार एक मेज की आकृति का इस प्रकार की आकृति होती है, यानी पर्वतों से कम ऊंची होती है और ऊपर से थोड़ा स्थल टाइप का होता है जो आपको देखने में मिल रहा है. तो इस तरह की आकृति को हम पठार कहते हैं. प्रायद्वीपीय पठार जो है बच्चों वो तीन तरह की आप चट्टानों के नाम जानते हो, जैसे आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित. लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये दो तरह की जो चट्टान है, आग्नेय और रूपांतरित, इन शैलों से बना है. और बच्चों ये गोंडवाना भूमि यानी पहले जो पृथ्वी थी उसके दो भाग थे, गोंडवाना और अंगारा. तो ये गोंडवाना भूमि जो प्राचीन भाग है उसका हिस्सा है, इसलिए काफ़ी प्राचीनतम है. और इस क्षेत्र में बच्चों चौड़ी छिछली घाटियां हैं और पहाड़ियां हैं. और इसकी एक विशेषता और है बच्चों, यहाँ पर एक जो मिट्टी पाई जाती है काली मृदा, उसको डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है. इसको डक्कन ट्रैप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, उसकी ज़्यादातर जो शैल है वो आग्नेय है. तो इस प्रकार ये प्रायद्वीपीय पठार की कुछ विशेषताएं हैं बच्चों. और जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों, इसके कुछ भाग हैं, ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ. आप ये देख पा रहे हो कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये इसके बेसिकली तीन भाग हैं. ये ऊपर वाला बच्चों मध्य उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड्स, इसको दक्कन का पठार कहते हैं यानी दक्षिण का पठार, और ये छोटा नागपुर का पठार. ये तीन भाग है बच्चों. इसको नेक्स्ट भी इमेज में मैं आपको दिखाना चाहूँगा. इस इमेज में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर नर्मदा नदी देख पा रहे हो. ये जो नर्मदा नदी है बच्चों, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये दक्कन का पठार है, और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है. और इसी से यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार अलग होता है. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों आपकी मध्य उच्च भूमि के बारे में कुछ जानते हैं. जो मध्य उच्च भूमि है बच्चों, पहले इसकी लोकेशन देखते हैं हम कि ये लोकेशन कहाँ है इसकी. आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि नर्मदा नदी के उत्तर वाला भाग मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है. और जो मध्य उच्च भूमि है बच्चों, उसमें भी आपको लोकेशन और देखनी है, मैंने और इसको क्लैरिफाई कर रखा है. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला पोर्शन सेंट्रल हाईलैंड्स है, तो इसमें बच्चों तीन भाग आपको देखने को मिल रहे हो. इधर वाला जो इसका भाग है ये मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है, और इसके ऊपर वाला मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, और इसी के ईस्ट में बघेलखंड के नाम से जाना जाता है. और जब थोड़ा सा और ईस्टर्न साइड में हम जाते हैं तो ये वाला जो पठार है छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है. बेसिकली जो फिजिकल फीचर्स में बच्चों जो मध्य उच्च भूमि है और दक्कन का पठार है, आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि इनको किस किस क्षेत्रीय नाम से जानते हैं. अब इसकी कुछ विशेषता है बच्चों मध्य उच्च भूमि की, वो हम पढ़ेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि ये नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में है, और ये काफ़ी चौड़ी और संकीर्ण है. और इसके पूर्वी विस्तार को हम स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और
इसके जो पश्चिमी भाग है उसको बघेलखंड के नाम से जाने जाते हैं और इसका और पश्चिमी भाग छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। जो नर्मदा नदी के दक्षिण वाला भाग है बच्चों, आप इमेज में देख पा रहे हो कि जो नर्मदा नदी के दक्षिण वाला भाग, ये नर्मदा नदी है बच्चों इस साइड में, इसका ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये दक्कन प्लेटू यानी दक्षिण भारत के पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत का जो पठार है, दक्कन प्लेटू है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं बच्चों। जैसा कि हमने लिखा हुआ है, ये बच्चों एक त्रिभुजाकार है यानी एक ट्रायंगुलर शेप है और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। पश्चिम में बच्चों ये थोड़ा सा ऊंचा है और पूर्व में कम ढाल वाला है। और यही वजह है कि ज़्यादातर जो नदियां हैं यहाँ पर, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो पूर्व की तरफ बहती हैं यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम की तरफ से ऊंचा है, इसलिए इसका ढाल पूर्व की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है। बच्चों इसके पश्चिम और पूर्व की ओर जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, वो भी प्रायद्वीपीय पठार का कुछ हिस्सा है और वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, गारो, खासी और जयंतिया। ये मैं आपको इसकी लोकेशन आप देख पा रहे हो कि ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का कुछ हिस्सा है। ये भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हुआ है। आगे हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं। दक्कन के पठार की विशेषताएं आप जान गए हो, उसकी लोकेशन आप देख ली। बच्चों जो दक्कन का जो पठार है उसके कुछ हिस्से हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि ये जो दक्कन का जो पठार है, यहाँ इसका पश्चिमी एरिया यानी जो अरब सागर वाला जो एरिया है वो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, जबकि बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है वो पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर क्या है? जो पश्चिमी घाट है बच्चों, ये वेस्ट साइड में है यानी पश्चिम की साइड में है, और जबकि जो पूर्वी घाट है वो ईस्ट साइड में है यानी पूर्व की साइड में है। बच्चों ये वाला जो एरिया है पश्चिमी घाट वाला, ये सतत है यानी कॉन्टिन्यूअस है, यानी कटा छटा नहीं है बीच में से। और जो पूर्वी घाट वाला जो हिस्सा है बच्चों, वो अनियमित है यानी कॉन्टिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है। और उसका कारण क्या है बच्चों कि वहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसने इस हिस्से को काट दिया है बीच बीच में से, इसलिए सतत नहीं है। कई बार एक प्रश्न आता है कि जो पूर्वी घाट है वो सतत क्यों नहीं है? उसका कारण बच्चों ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ही हैं। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं बच्चों। जो पश्चिमी घाट है उसकी औसतन जो हाइट है वो है 900 से 1600 मीटर, और जबकि जो पूर्वी घाट है उसकी जो हाइट है बच्चों वो 600 मीटर के लगभग है। और इसकी ऊंची चोटी के बारे में बात करते हैं बच्चों। जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर, और इसकी दूसरी जो ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है, ये है 2633 मीटर। जबकि जो पूर्वी घाट है बच्चों उसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बच्चों ये जानकारी थी आपकी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, और इसमें पश्चिमी और पूर्वी घाट की इन्फॉर्मेशन जो आपको ली गई है। बच्चों इस मैप में आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स अच्छे से देख पा रहे हो। नेक्स्ट बच्चों जो टॉपिक है वो है इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय मरुस्थल। इसकी बच्चों लोकेशन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये भारत का जो मैप है, राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है बच्चों, ये वाला पोर्शन थार डेजर्ट यानी थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर जो बच्चों वर्षा है वो यहाँ की जो बच्चों वर्षा है वो 150 मिलीमीटर से कम होती है, इसीलिए यहाँ की जो क्लाइमेट है एकदम ड्राई है, और यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, नो वेजिटेशन, या कुछ जो वनस्पति हैं वो कांटेदार वनस्पति है, जिसका कारण यही है कि वहाँ पर वो शुष्क एरिया है। इसकी बच्चों कुछ और विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ सरिताएं यानी कुछ नदियों की छोटी छोटी नदियाँ निकलती तो है, लेकिन वो बालू में ही विलीन हो जाती है, यानी वो समुद्र तक पर्याप्त जल की मात्रा नहीं होती, इसलिए समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। और इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी बच्चों जो नदी है वो लूनी है, ये अरावली पर्वत से ही निकलती है बच्चों, और ये भी इस बालू में समाप्त हो जाती है, यानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती।
इस एरिया की बच्चों यानी इस लोकेशन की एक और विशेषता है बरकान। बरकान बच्चों क्या होता है कि अर्धचंद्राकार बालू के जो टीले होते हैं, यानी ये भी सैंड ड्यून्स होते हैं। ये पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे देखने को मिलते हैं। मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हो बच्चों, ये बरकान है जो अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते, सैंड ड्यून्स होते। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान। बच्चों कोस्टल प्लेन्स है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। जो पश्चिमी घाट के अरब सागर वाली जो साइड है बच्चों, आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है, जबकि ये वाला पोर्शन पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। यानी अरब सागर वाला जो समुद्री तट है वो पश्चिमी तट है और बंगाल की खाड़ी वाला जो समुद्री तट है वो पूर्वी तट है। बच्चों इन तटों को कुछ स्थानीय नाम दिए गए हैं इनके क्षेत्र के अनुसार। जैसे गुजरात वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये वाला पोर्शन, ये काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है कि काठियावाड़ का पठार या काठियावाड़ का तट। और महाराष्ट्र से बच्चों गोवा तक का जो पोर्शन है ये कोंकण के नाम से आता है। नेक्स्ट इमेज में आप अच्छे से देख पाओगे इसको, ये वाला पोर्शन काठियावाड़ है और ये वाला कोंकण है। जबकि केरला वाला जो बच्चों हिस्सा है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में भी बच्चों इनका नामकरण हुआ है। जैसे तमिलनाडु से आंध्रा का कुछ हिस्सा बच्चों कोरोमंडल तट के नाम से आया था। आप इसके बारे में जलवायु वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। और उस उड़ीसा वाला जो पोर्शन है बच्चों वो उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है। तो ये इसके क्षेत्रीय नाम है जो पश्चिमी और पूर्वी तट को दिए गए हैं। आइलैंड्स या द्वीप समूह। बच्चों हमारा इसी चैप्टर का फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का जो लास्ट टॉपिक है वो है आइलैंड्स यानी द्वीप समूह। आपको पता है बच्चों हमारे देश भारत के अधिकार क्षेत्र में अरब सागर के अंदर कुछ द्वीप है और बंगाल की खाड़ी के अंदर कुछ द्वीप है। आप ये देख पा रहे हो कि इस मैप के अंदर ये अरब सागर वाले हिस्से में द्वीप दिखा रहे हैं आपको, और ये बंगाल की खाड़ी वाले में। जो अरब सागर में जो बच्चों द्वीप समूह है उनको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, और बंगाल की खाड़ी वालों को अंडमान एंड निकोबार। बच्चों इनको आप और इमेज में देख पाओगे कि अरेबियन सी में ये जितने भी द्वीप हैं बच्चों, ये लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। और उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि अलग अलग द्वीप है, जैसे मिनिकॉय, कावाराती। बच्चों जो कावाराती है वो लक्षद्वीप द्वीप की कैपिटल है। ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में अंडमान आइलैंड्स बच्चों, और ये निकोबार और पोर्ट ब्लेयर जो है बच्चों, ये अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह की कैपिटल है। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बच्चों हम जानेंगे कि जो केरल का जो हिस्सा है यानी केरल का जो मालाबार तट वाला हिस्सा है उसके पास जितने भी द्वीप समूह है वो सब लक्षद्वीप है। और ये एक प्रवाल द्वीप है बच्चों। प्रवाल एक समुद्री जीव का नाम है और उसी से निर्मित है। 1973 में बच्चों इस द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया था। पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाने जाते थे। इसका टोटल जो एरिया है बच्चों वह 32 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। और कावाराती इसकी प्रशासनिक मुख्यालय यानी इसकी कैपिटल है। बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक पिटली द्वीप समूह यानी मनुष्य, ये एक ऐसा पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है। ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में बच्चों जो द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया। और इसका दो भाग है बच्चों, एक है अंडमान और एक है निकोबार। और इसकी जो प्रशासनिक बच्चों राजधानी वो है पोर्ट ब्लेयर है। और ये बच्चों यहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी विषुवर्तीय है, यानी क्योंकि विषुवती रेखा के नज़दीक है इसलिए यहाँ की काफ़ी ह्यूमिड जलवायु है और काफ़ी घने जंगलों से आच्छादित है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बच्चों। और आई थिंक आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा, और इसकी वर्कशीट को हम आपके गूगल क्लासरूम के अंदर डालेंगे। थैंक यू बेटा।